गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर आज 5 से 6 वाली क्लास नहीं हुई? आज हुई थी। आज एक्चुअली ना मेरे दिमाग से स्किप ही हो गया। और जब मैं क्लास शुरू कर चुका था ना तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने आपको यूट्यूब पे लिंक तो भेजा ही नहीं। ठीक है जी, तो आज मैं ऐप पे तो डाल दूंगा ना। अभी ऐप पे 9 बजे तक डाल दूंगा ऐप पे, तो आप आज ऐप से करना। सर ऐप पे पहले 2 दिन की कल और परसों की क्लास नहीं? हाँ वो भी डाल दूंगा, मैं तीनों डाल दूंगा, सभी डाल दूंगा बिल्कुल शुरू से एंड तक। सर मुझे बैच में एडिट कर लो, बीसीसी बैच में उसमें दिखा रहा है कि आप एडिट नहीं हो, उसमें ऐसे दिखा रहे हैं। विकास को नाम कौन बोल, कौन रहा है? एक बारी नाम बोलो। सचिन। सचिन ऐड नहीं हुआ। 1 मिनट आज लीव कर रहे होंगे ना, उससे 2 मिनट पहले मेरे को, मैं हाथ के हाथ कर दूंगा, फिर रहना जाए। आज जब लीव कर रहे होंगे तब याद दिलाना। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बात सबको ध्यान रखनी है, हर वक्त जब आप एडमिट करोगे क्लास में, अपने एक्चुअल नाम से एडमिट हो। एक तो एक दूसरा, अपने नाम के साथ में कभी भी फोन वगैरह का नाम आप लिखोगे तो आपको एडमिट कराना मतलब कोई अनऑथराइज एंट्री ना हो जाए ना कभी। ठीक है भैया, क्योंकि ऑनलाइन आप समझते हो बहुत सारी लिमिटेशन भी होती है और चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर किसी दिन है अपना बैच का ही बच्चा, लेकिन वो अपने नाम से ही नहीं आया, मैं एडमिट नहीं करा रहा हूँ, उसकी क्लास खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो। अच्छा, अभी इतनी देर में बाकी बच्चे बता दो, सब ऐप पर को यूज कर पा रहे हो ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका ऐप का पोर्टल वर्क नहीं कर पा रहा? एक तो सचिन है। सर विकास। ओके विकास, आपका मैंने नंबर डाला हुआ है ऑलरेडी एडमिन पैनल से। बैच कोड की जरूरत नहीं है, पहले किसी को भी ये समझना, आपको बैच कोड की जरूरत नहीं होती है। आपने जो नंबर हमें गूगल फॉर्म पे बताया था वो मैंने अपने एडमिन पैनल पे डाल दिया। अगर आप उसी नंबर से इंस्टॉल कर रहे हो ऐप तो आप अपने आप बैच में पहुंच जाओगे। ओके सर। एक बारी विकास, या तो वो जो नंबर आपने गूगल फॉर्म में भरा था उसी पे इंस्टॉल करो, या कोई नंबर चेंज या कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को वो नंबर आप व्हाट्सएप कर देना, तो मैं चेक कर सर दूंगा। नंबर चेंज है सर, नंबर चेंज है। नंबर चेंज मेरे को बता देना मेरे भाई, व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको दोबारा से वो नंबर चेंज वाला डाल दूंगा। चलिए हम शुरू कर लें। एक मिनट बस, आपका चैप्टर निकाल लें, आज पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ। हाँ जी, बस आ गए अब। कल फर्स्ट मैंने करा दिया था, फर्स्ट पूरा हो गया था, सेकंड पर है। देखिए जो 1-2 क्लास में बच्चे आए हैं कोई अगर, तो आप माइक खोलिए एक बारी। हिमांशी माइक खोलिए। कौन से स्कूल से हो हिमांशी आप? हिमांशी, हिमांशी को माइक ऑन करना है, अगर आपको आता है माइक ऑन करना तो। हाँ, कौन से स्कूल से हिमांशी? नहीं, वो माइक तो खोल लिया, बात ही नहीं कर पा रही। चलो छोड़ो, मेरी आवाज आनी चाहिए, चलिए फिर जरूरी है। चलो सुनते रहना। सेकंड पार्ट,
लेकिन ये भी होता है कई बार ना, पता नहीं ऑनलाइन बच्चे, वैसे तो बहुत बोलते हो आप लोग, लेकिन ऑनलाइन बोलने में क्या शर्म आती है, झिझक आती है, तो ये आएगी तो आप पढ़ोगे कैसे? तो मान लो एक किसी भी बच्चे को क्वेश्चन ही पूछना है मेरे से कि उसको समस्या लगी कोई, बेचारा शर्मा ही रहा है इतना कि इसलिए तो मैं नाम वाम पूछता हूँ ना शुरू में, कोई पहली क्लास आता है स्कूल का ही नाम बता दे और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है कि हाँ चलो हमने सर से बात तो कर ली, कोई हवा तो है नहीं, ठीक है। तो कल को आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछोगे, सभी को कह रहा हूँ मैं, तो बोलने की झिझक होगी ना तो मतलब वो काम वैसा नहीं चल पाएगा जैसा चलना चाहिए। झिझक नहीं होगी तो प्रॉब्लम पूछोगे तो फिर काम तभी तो सही चलेगा। तो सभी को कह रहा हूँ, नए हो पुराने हो, जहाँ क्वेश्चन बने वहां बोलना चाहिए। और इसकी आदत कैसे बनती है, मतलब लेक्चर देना आसान है, एक किसी बच्चे को डर बड़ा लगता है, बहुतों को लगता है, मेरे को मालूम है, वो उनको मतलब टीचर के सामने बोलना हो आवाज ही नहीं निकलती उनसे। ये सीधा सा तरीका, जब सब बोल रहे हैं भीड़ में और कुछ आसान चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ 2+3 क्या, वो तो कोई भी बोल सकता है और बाकी 2 बच्चे भी बोल रहे हैं तो आप भी आ जाएगा, सर 2+3 5 है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बोलना सीख जाओगे। और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल भी करना है। खैर ध्यान से सुनते रहना। तो मैं अपने क्वेश्चन पे आ गया, मेरे को जो पूछ रहा हूँ वो बताना बच्चों। इस वक्त डिनोमिनेटर में कोई बताएगा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अरे भाई एक सेकंड, माइक ही मैंने बंद किया है। अब बोलो, अब बोलो, माइक बंद वेरिएबल है। वेरिएबल। अभी तो मैं सोच रहा था बच्चा नहीं बोल रहा, जबकि माइक मैंने ही बंद किए हुए थे। खैर वेरिएबल है सर, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, ठीक है। तो अजम्पशन से ही होगा, ठीक, क्वेश्चन याद होगा तुम्हें, ठीक है। अब ऊपर एक बार, कल मैंने रीजन नहीं दिया था ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखने का, आज दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा था ना एक्स वाई डिवाइड में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिख लेना, 1/x को ए मान लेना, 1/y को बी मान लेना, तो चलता है। और 1 लिखने की क्या जरूरत है? अरे भैया मैं, मेरे को जैसे अजम्पशन तो लेनी ही है, लेकिन मैं 2/√x को ए मानूंगा तो यहाँ तो नहीं है 2/√x, इसलिए ना हम ऊपर मल्टीप्लाई 1 दोनों में लिख सकते हैं, लिख दिया, ऐसे ही y के ऊपर भी लिख दिया। अब देखो 1/√x तो दोनों में है ना, असम्पशन एक ही बारी होगी और दोनों इक्वेशन ठीक करनी है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई 1 हम लिख देते हैं ताकि दोनों इक्वेशनों में ये पार्ट हमें सेम मिल जाएगी। भाई 1/√x दोनों के अंदर है, तो दोनों के लिए हमने 1/√x को ये मान लिया। और ये भी ध्यान देना इस बार x डिवाइड में नहीं है, एक्चुअली √x डिवाइड में है, तो असम्पशन रूट के साथ ही ले लो ना कि 1/√x को ये मान लिया हमने और 1/√y को ही b मान लिया, ठीक है। और पुट कर दो तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सभी नए पुराने सबको पूछ रहा हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन पूछ पाओगे। क्वेश्चन पूछना एक जबरदस्त बात होती है, उसी से क्लास अच्छी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन 4। अरे y वाला समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ दोबारा बोलिए क्या? 1/y लिया था रूट में, समझ में नहीं आया सर। अच्छा देख, जब भी x और y डिवाइड में हो यस सचिन, सर। तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 हम लिखते हैं ना, अजम्पशन लेके मानकर इक्वेशन को ठीक करते हैं, लेकिन सुनता जाइए होगी सर बात, ठीक है, मतलब रट लूं मैं कह रहा हूँ चल अभी तो रट ले, लेकिन रीजन दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखा हमने, देख पहले वो चेक कर, लिख सकते हैं 2 × 1 2 होता है। अब चेक कर 1/√x इस क्वेश्चन में भी है और इस इक्वेशन में भी है, और दोनों को मुश्किल बनाए हुए। तुम्हें पता है डिवाइड में नंबर है, तकलीफ लगेगी क्वेश्चन करने में, डिवाइड में बल्कि वेरिएबल है, तो मैंने इसको आसान बनाने के लिए ना 1/√x को a मान लिया, ताकि मैं यहाँ 1/√x की जगह a लिखूंगा तो इक्वेशन आसान हो जाएगी, आसान बना रहेगी। सेम बात y भी नीचे डिवाइड में हमें परेशान कर रहा है कि डिनोमिनेटर है डिवाइड है, तो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखा, सर 1 क्यों लिखा? फिर दोनों इक्वेशन ठीक करनी है, दोनों में √y डिवाइड में चल रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। आप देख 1/√y दोनों में दिख रहा है, 1/√y को अगर मैं b बोल दूं तो इस इक्वेशन में भी b लिख दूंगा 1/√y की जगह इसमें भी, तो ये भी आसान हो जाएगी। बोलो कंफ्यूजन है तो? नो सर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी थी फर्स्ट इक्वेशन में, देखो 2 1/√x की जगह मैंने a डाला, फिर +3 1/√y की जगह b माना था, b डाला, इक्वल है 2 के। ऐसे सेकंड इक्वेशन चेक करो 4, सेकंड आगे देखो 1/√x की जगह a अज्यूम किया है, -9 1/√y की जगह b अज्यूम हुआ है, इक्वल है ये -1, आपस में सॉल्व करना है। अच्छा अब सॉल्व करने के लिए जरा 3-4 बातें पूछूंगा, बल्कि 4 बातें पूछूंगा, चारों जवाब देना, क्योंकि है आसान लेकिन सबको सारी बातें पता है, कंफर्म कर लो। जैसे हम मान लो एक करके काटना चाह रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट मत बताना मेरे को, पहले ट्रेडिशनल मेथड, बिल्कुल बेसिक वाला मेथड बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर 2 सेकंड से 4 से। फर्स्ट को सेकंड के कोएफिशिएंट से, बेसिक मेथड कहा था मैंने, शॉर्टकट नहीं कहा था, 4 से। और सेकंड इक्वेशन को किससे करें? 2 से। 2 से। तो इक्वल हो जाएगा, माइनस करोगे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा।
चलो ठीक है, दूसरा वाला, अगर बी को इक्वल करना हो कोई शॉर्टकट मत बोलना। बोलो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 9 से। सर ठीक है, 9 जो से बच्चे 3 9 बोल रहे से। हैं उन्हें अंदाजा ही नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। और सेकेंड इक्वेशन को किससे करोगे? 3 से 3 से। कॉफिशिएंट अलट पलट के मल्टीप्लाई कर दो, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन सब जानते हैं सर ये कोई जरूरी नहीं है, जो कॉफिशिएंट है उन्हें अलट पलट के मल्टीप्लाई करें तभी इक्वल होगा तभी बी इक्वल होगा। सर किसी भी नंबर से अपने मन से ले लो सर, कोई नंबर किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो, बस ए को सेम करना है। तो बोलो ये 4a है और ये 4a बनता अगर 2 को किससे मल्टीप्लाई करते? 2 2 टू द 2 से तो सर अपने मन से लिया ये नंबर, हमने अपने आप से ढूंढ लिया जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये सेम हो जाएगा, फिर माइनस करके काट देंगे और बी आ जाएगा। ये भी हो सकता है, तीसरा मेथड हो गया। चौथा बताओ, बी इक्वल करना है, ये 3 है ये 9 है, 3 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से 3 से माइनस कर दो 3 सर। अब बताओ 4 मेथड में आपको सबसे आसान क्या दिख रहा है? सर ये 2 कोई- वाला। सर 2 वाला ठीक है, जो भी बोल दो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को तो यही आसान लग रहा है। वजह वो भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसमें तो मेरे को माइनस भी नहीं करना पड़ेगा ना। ये 9 भी है, -9 भी अपने आप ही कट जाएगा, नहीं ऐड ही करना है तो और कम काम हुआ। और चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे 3 से, ये तो फर्क होता नहीं है भैया कि आप बोलो बहुत बड़ी टेबल हो गई। ठीक है, खैर जैसा अच्छा लग रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 3 2 ज़ा 6 है, 3 3 ज़ा 9b, 3 2 ज़ा 6। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 4a - 9b। देख लो बी वाली टर्म इक्वल हो गई। ठीक है, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है तो बोलना। 9b - 9b कट गया, 6 से प्लस 4a आ गया 10, 6 - 1 आ गया 5, a का वैल्यू 10 को राइट लगाओ, इधर मल्टीप्लाई होता है डिवाइड 5/10 यानी 1/2 आ गया। जब a 1/2 आ गया तो इसे वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर लो। ठीक है, ओरिजिनल में पुट करना, वैसे तो कहीं भी कर लो चाहे इनमें भी कर लो, आंसर तो आ जाएगा और सही आ जाएगा, लेकिन जो छोटी वाली है उन्हीं में कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं, तो 2a + 3b = 2, पुट a = हाफ इन इक्वेशन 1। तो 2 × a की जगह हाफ पुट कर दिया है, 2 से 2 कट हो गया है, +1 उधर ले जाओ, -1 2 - 1 1 हो जाएगा, b 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। सर यहाँ तक, इससे आगे की बात नहीं की मैंने। सर हाँ सर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। किसी से भी कर सकते हो, लेकिन आसान तो नहीं रह जाएगा, टाइम ज्यादा ही लगेगा कुछ। ठीक है। कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि क्या मैं छोड़ दूं, ए और बी आ गया, आंसर आ गया क्या? ऐसा x नो सर अभी तो एक्स वाई निकालना है। ठीक है जी, अभी तो सर एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई निकालने के लिए अजम्पशन दोबारा ले लो, जिस अजम्पशन से तुमने एक्स वाई को ए बी बनाया था, और उसमें ए और बी की वैल्यू डाल दो। बस एक लास्ट स्टेप देखने जैसा है छोटा सा, 1 मिनट लास्ट वाले स्टेप पर फोकस करो सब बच्चे, लास्ट स्टेप पर फोकस करेंगे। ठीक है जी, देखिए 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोबारा से अजम्पशन लेके ए बी की वैल्यू डाल दी थी, और रेसिप्रोकल कर दो, मतलब x निकालना है ना, तो 1/x का उल्टा 1/√x का उल्टा √x, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी वो तो 2 ही होगा, 1/√y का रेसिप्रोकल √y, और 1/3 का 3। लेकिन भैया रेसिप्रोकल कल भी क्या था, लेकिन चांस की बात कल नीचे x था और आज √x है, कल x आया था आज √x आया, अब √x थोड़ी अपने को x चाहिए, रूट कैसे हटाऊं, हेल्प करो जल्दी। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड पर, तो रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है, और इधर स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ऐसे इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, रूट से स्क्वायर कट गया 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है? आपको थोड़ा एडवांटेज लेना चाहिए, आप जो बच्चे कर पा रहे हैं ठीक ठाक, वो जल्दी से आगे वाले पार्ट निकालो, मतलब 8 तक आप बहुत सारे कर सकते हो मेरे से पहले, कहीं थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन पे अटक गए नहीं तो होना है, ज्यादा बच्चों से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर किसी को पता होता है उसकी मैथ्स कैसी है, 60 70 80 90 100 वाले सब कर दोगे, तो कैलकुलेशन में बेसिक में भी प्रॉब्लम होती है, वो मेरे साथ रहना, अभी वो जल्दबाजी नहीं करना। हाँ सर अगर हमें अर्थमेटिक चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो हम वो कब पूछें? आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप मेरे साथ पूरा कर रहे हो तो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपने अभी पूरा नहीं किया ना मेरे साथ? नो सर। तो पहले ये समझो, हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम मतलब आपके अकॉर्डिंग हम नहीं लेते हैं, आप पहले हमको पूरा सुनो, अगर आप पूरा सुन पाओगे सुनोगे तो वो प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, तो अपने आप ही फील आ जाएगा आपको कि सारी चीजें इन्होंने करा दी सब हो गया। लेकिन आप बिना सुने कहो सर मैं आपकी 10 क्लासें अटेंड नहीं करूंगा और उसके बाद आप प्रॉब्लम ले लो, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है मेरे भाई। सर हाँ जी, ये B 2/3 आएगा ना?
ये 2/3 क्यों आएगा? सर क्योंकि इधर इधर 3v इधर देखो, इधर देखो, यस सर इधर ये 2 से 2 कट 2 गया, ये कट +1 था, +1 उधर जाके क्या होगा? प्लस माइनस -1, और 2 - 1 क्या आएगा? सर वो इनटू लग रहा है मेरे को। हाँ, नहीं ये तो इनटू ही था, ये तो इनटू ही था, लेकिन 1 × 1 मैंने सोचा आप माइंड में कर लोगे, 1 × 1 +1 बन जाएगा ना, और +1 उधर जाके माइनस, ऐसा। और बोलना दिक्कत है तो नेक्स्ट, आगे ध्यान देना। थर्ड पार्ट, 4/x + 3y = 40, 3/x - 4y = 23। ठीक है भैया, और अब वो कह रहा है x और y निकालना है। सब बच्चे ध्यान देना, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना। डिवाइड में इस बारी x और y दोनों है या सिर्फ x है? सर सिर्फ x। दोनों डिवाइड में नहीं है, सिर्फ x है। तो y के लिए, y पार्ट के लिए कोई अजम्पशन लोगे, वो पहले ही सिंप्लीफाइड है, सर वो पहले ही सिंप्लीफाइड है। तो न्यूमरेटर में ही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये बस दिक्कत दे रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सिंपल नहीं है सर, डिवाइड में x है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, अजम्पशन आप लेते ही हो। ठीक है, एक बारी अजम्पशन लेते ही और एक बारी फिर कंसेप्ट करते हैं। मैं तो हर बार ये बोलता हूँ, मतलब फिर रट भी रहा है, ऊपर जहाँ एक्स वाई डिवाइड में आ जाए, ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिख और 1/x है ये मान ले, ऐसे कर ले, वो भी जाएगा। लेकिन बच्चा कह रहा है सर 1 मल्टीप्लाई में क्यों लिखते हो आप 4/x को ये मान लो। तो मैं फिर ये बार बार रीजन देता हूँ, 4/x को मैं ये मान सकता हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर यहाँ तो 4/x है नहीं, तो फिर ये वाली इक्वेशन कैसे ठीक होगी? और एक ही क्वेश्चन में अजम्पशन एक ही बारी होगी, बार बार नहीं होगी, एक्स रिलेटेड बदल नहीं सकते अजम्पशन। 4/x हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, फिर ये क्वेश्चन मुश्किल रह जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई 1 पहली बात आप लिख सकते हो, लिख दो, और अब 1/x दोनों इक्वेशन में चल रहा है, तो 1/x को आप ये मान लो। तो बच्चा बोलेगा मैं y को भी मान लूं, नहीं क्यों मानना, वो तो पहले ही न्यूमरेटर में, तो वो पहले ही सिंप्लीफाइड है। ठीक है भैया, तो बस 1/x की जगह देखो आपने a डाला, 4a + 3y = 14। ऐसे ही 3 × 1/x की जगह आपने a डाला, -4y = 23, और आपस में सॉल्व कर दो। अब जिनको भी आता है वो बढ़ जाओ फटाफट से, a और y आ जाएगा इससे। y तो क्वेश्चन का ही वेरिएबल है, वो तो ठीक आ ही गया। जो a है वो क्वेश्चन का वेरिएबल नहीं है, क्वेश्चन का वेरिएबल x है। तो अजम्पशन में डाल देना, रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा। पहले करके हैंड रेज करो फटाफट से। नमन अग्रवाल, माइक पे आ बच्चे। तो ऐसा कर ले, आज मेरे को 9 बजे एक बारी फोन पे बात कर लियो, तेरी प्रॉब्लम का निपटारा दे दूंगा मैं तेरे को। यस सारे आगे निकल जाओ। देखो ए और बी किसी को इक्वल करके काट दो, तो ए को मान लो इक्वल करना, वो शॉर्टकट तो है नहीं। 3 की टेबल में 4 तो आता नहीं है भैया, 4 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो अलट पलट के वो बेसिक मेथड ही ले लो, इसकी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी 4 से। कोई चाहे मैं y कर दूं इक्वल, वो भी ठीक है, क्योंकि माइनस अपने आप ही कट जाएगा, तो वो बेटर ही है। ठीक है जी, खैर मैंने तो a को इक्वल कर दिया है। 3 4 12, 3 3 9y, 3 14 42, 4 3 12, 4 4 16y, 4 23 92। ए वाली टर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन भी सेम है, काटने के लिए साइन उल्टे चाहिए, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये कट हो गया, 9y + 16y आ गया 25y, 42 - 92 आ गया -50, -50। y निकालना ही आ गया -50/25, डिवाइड करना -2 आ गया, y -2 आ गया। वापस इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो a आ जाएगा। ठीक है भैया, तो फर्स्ट में पुट कर देते, पुट y = -2 इन इक्वेशन 1, 4a + 3 × y की जगह -2 = 14, 4a - 6 = 14, 4a = 20 और a = 5। ठीक है जी, a मेरे पास 5 आ गया, तो a और y आ गया। y क्वेश्चन की वेरिएबल है, ठीक है, उसमें असम्पशन नहीं ली थी हमने, बदला नहीं था, वो तो क्वेश्चन वाला वेरिएबल ही आ गया, ठीक। लेकिन x डिवाइड में था, मुश्किल था, 1/x पे माना था, इसलिए a डिपेंडेंट इक्वेशन होके a आया, चाहिए x, तो इसके लिए असम्पशन को रीयूज कर लो आप। यानी अब 1/x को हमने a बोला था, असम्पशन देखो आ गई, 1/x = a की जगह 5। अब रेसिप्रोकल कर दो, जल्दी आ जाएगा, 1/x का उल्टा x/1 और 5 का उल्टा 1/5, आंसर।
x 1/5 आ गया बच्चों और y -2 आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। रिया, नमन, अंकित, ईशा, तानवी, महक, यशिका, इन बच्चों का हो चुका ऑलरेडी। नेताली का भी हो गया। जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। मेरा भी हो गया। उन्नति का हो गया, विकास का हो गया, पलक, तनिष्क, युक्ति, सबका हो गया। जल्दी बाकी भैया, नाम ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा कंपटीशन में काम करना होता है। फिजिकल में बहुत अपने आप एटमोस्फेयर बनता है, सब ऐसे रेस लगा के कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ कहाँ एक दूसरे को देख नहीं रहे कुछ, इसलिए नाम बोल रहा हूँ। कहीं थोड़ा सा तो आ जाए, कंपटीशन में आ जाए बच्चा तो पढ़ ले। किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब होगा। यस सर 1 मिनट। 1 मिनट ओके, अपर पार्ट होगा, कर लो फटाफट करो। आऊं बच्चे अब तो। नेक्स्ट 1 मिनट होल्ड करना, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि पेपर में इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, और जैसे आप लोगों को हर चीज कैसे शेयर करूं, एक्सपीरियंस से आती है चीजें। तो ये दिख रहा है मतलब कैसी आजकल समस्या चल रही है, तो उसमें पेपर जैसा बनने जा रहा है ये टाइप इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना जरा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब क्या अजीब अजीब, कई बच्चों की मैथ्स ना थोड़ी सी पुराना, उनको प्लस माइनस में ही दिक्कत होता है, बच्चों 10th में है वो, तो वो अजीब अजीब काम वो अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पूरी मेहनत लगा रहे हो, लेकिन वो पुराने बेसिक उनके हिले पड़े हैं तो उनको दिक्कत आती है, वो अजीब अजीब सोच लेते हैं। देखना जरा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जवाब देना, देखो अभी कुछ पता लगेगा आपको। 2 इक्वेशन है, फ्रैक्शनल टर्म चल रही है, डिवाइड में ऑलरेडी चल रहा है, यानी कॉम्प्लिकेटेड तो है, सिंपल फॉर्म तो नहीं है। कहा था ना इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट, वो तो है, लेकिन डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए सिंपल होने के लिए, लेकिन है डिवाइड में, और एक्स वाई डिवाइड में, तो अजम्पशन लेनी है, बिल्कुल लेनी है। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ये 2 नंबर है या 1 नंबर है? सर एक। एक नंबर है। कितने नंबर है? ये एक। 2 नहीं है, ये एक है। एक ऐसा एक। अरे क्या सर? एक सॉल्व होकर इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो यस सर, एक चलो बन ये तो जाएगा। बच्चे ने समझा भी दिया, और अड़ गया बच्चा, बोलता है ऐसे कैसे दो, एक्स कुछ आ जाएगा, 5 5 - 1 4, एक ही है। ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ कि आप में से तो कोई मतलब वो अजीब बात नहीं सोच रहा जो कोई सोच सकता है, फिर भी मैं बोल के रहूंगा, क्योंकि जो नहीं बोले शायद उनमें कोई एक आधा बैठा हो। तो कई बार क्या होता है, कोई ना बिल्कुल रटाफिकेशन चल रहा है, वो बोल रहा है चल एक्स डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिखना है, 1/x को ये मानना है, 1 मिनट है मजाक, लेकिन सुन लेना, 1/x को ये मानना है, तो उसका मैथ ऐसे चल रहा होता है, देख 5 एज इट इज, 5 तो एज इट इज, चलो ठीक, 1/x की जगह उसका a आ गया और ये -1 नीचे रह गया, तो मतलब ऐसे मैथ कर देगा वो पूरा, और कोशिश कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, जानबूझ के कर रहा है, उसका रूल मतलब बेसिक ही नहीं आते बेचारे को। ठीक है भैया, अरे भैया ये x - 1 2 टर्म नहीं, अलग अलग नहीं देख सकते, x की कोई वैल्यू आएगी, 5 5 - 1 4 सिंगल टर्म बनेगा, तो यानी ये मत बोलो इस बारी x डिवाइड में है, बोलना है तो ये बोलो x - 1 डिवाइड में, और ऐसे ही y - 2 डिनोमिनेटर में। तो भैया अजम्पशन तो लेनी है, देखो, और अजम्पशन ऐसे लेनी है कि दोनों इक्वेशन एक ही अजम्पशन से ठीक हो, तो ऊपर x - 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 में लिख ही सकता हूँ, तो देखो 1/x - 1 को हम ये अज्यूम कर लेंगे, और यहाँ तो 1 पहले से ही है, बस यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई 1 लिख ही सकते हैं, देखो 1/y - 2 को भी अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अब की बारी सिर्फ एक्स वाई डिवाइड में नहीं है, x - 1 या y - 2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो अकॉर्डिंगली मैंने अजम्पशन ले ली। ठीक है, अब कोई भी कर सकता है, कर दो, बिल्कुल पिछली बारी की तरह हो जाएगा। 5 एडवांटेज लो, जितना आप मेरे से आगे निकलोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना बेटर करोगे, खुद ही कर लिया तो और 4 बारी नहीं भी करना, वो ठीक ही होगा, क्योंकि पहली बारी में भी खुद करा है। 1/x - 1 a प्लस 1/y - 2 की जगह b इक्वल टू 6x - 1/x - 1 की जगह a -3 1/y - 2 की जगह b इक्वल 1। ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी।
अच्छा कोई मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, आसान बताना, जो मर्जी मत बताना। ए को इक्वल करना आसान है या बी? सभी को सभी को सर बी वाला, क्योंकि ये 3b है, 3b डायरेक्ट बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस ये माइनस ऐड करने से कट जाएगा, साइन भी नहीं बदलने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो 3 की 5a से मल्टीप्लाई 15 है, 3 की b से मल्टीप्लाई 3b इज इक्वल है 3 to the 6, फिर 6 से माइनस 3b इक्वल है 1। ये 3b माइनस 3b देखो अपने आप ही कटता है, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर रहे हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 है 6 से 21 है 6 1 7, a का वैल्यू निकालोगे 7/21 डिवाइड करके 1/3 आ गया। एक समझदारी से एक छोटी सी बात का जवाब देना भैया, वैसे तो a की वैल्यू किसी में भी डाल दो, दो इक्वेशन थी, आंसर आ ही जाएगा b का, लेकिन एक बारी इधर देखना, जरा चेक करके बोलना, इधर देखो ये दोनों देख लो, a 1/3 है, ध्यान देना 1/3, सोच के बताना 1/3 सेकंड में डालू या फर्स्ट में? सेकंड में सेकंड में तो सेकंड में सेकंड में डालो ना सर, Second में। 1/3 6 से कट जाएगा 2, नहीं तो यहाँ तो 1/3 5 को तो काटेगा नहीं, फिर डिवाइड का नंबर बन जाएगा, एलसीएम वगैरह लो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं से टाइम ज्यादा और या कम लगता है, तो सोच के करना चाहिए। तो पुट a इक्वल 1/3 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 3 और 6 आपस में कट हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। 6 से माइनस 3b इक्वल 1, 6 इंटू a की जगह 1/3 माइनस 3b इक्वल 1, 3 to the 6 कट हो गया, b निकालना है, ये +2 उधर ले जाओ -2 यानी 1 -2, माइनस 3b इक्वल -1 और b माइनस माइनस कट गया 1/3। ठीक है, और सब बच्चे जरूर यहाँ सोच रहे हैं सर यही नहीं छोड़ना है, a और b पर नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, xy निकालना है, तो वापस अजम्पशन पिक कर लो, 1/x-1 को a और 1/y-2 को हमने b बोला था, इसमें हम a और b की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं और xy निकाल लेते हैं। तो 1/x-1 इक्वल a की जगह 1/3, 1/y-2 इक्वल b की जगह 1/3। एक मिनट लास्ट स्टेप देखना और मेरी हेल्प करो सारे मिलके दोबारा से, लास्ट स्टेप पर आगे देखो, अब रेसिप्रोकल करना है क्योंकि x तो ऊपर ही चाहिए अगर x निकालना है, तो ध्यान से देखते रहना भैया। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x-1 का x-1/1 इक्वल है 1/3 का 3, मतलब ऐसे बोल लो इसे, x-1 इक्वल 3 आ गया। तो अब ऐसे तो क्या पूछूंगा, है ही नहीं पूछने जैसा, बच्चा बोलेगा x थोड़ी आया, x-1 आया, अब मैं उसे पूछ भी लूं भैया x निकालना है, तो बोलेगा इसमें क्या है, शिफ्ट ही कर दो, 3 + 1 4 आ गया, सिंपल है। ऐसे ऐसे इसको रेसिप्रोकल करो, 1/y-2 y-2 1/3 का उल्टा 3, सर y नहीं आया अभी, y-2 आया तो -2 को राइट ले जाओ, 3 + 2 5, आंसर आ गया। करो फटाफट से, तो ज्यादा ही ऊपर उड़ गया, चलो करो करो फटाफट से कर दो। नेक्स्ट, आज की एपी की क्लास सब बच्चे ऐप पे जाके करेंगे, 9 बजे तक आपको वो क्लास मिल जाएगी अपनी ऐप पर, सभी एपी की क्लास मिल जाएंगी। ठीक है जी, और काम ड्यू मत छोड़ना, आज ही रात को बैठ के उसको प्रैक्टिस कर देना। हाँ जी सर ऐप पे ट्रिग्नोमेट्री की मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास वही क्योंकि टर्म में आ रहा है। अच्छा, आप मेरे को मैसेज लिख के भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? सो एक डाउट है, बोलो। सर ये बेसिक मैथ्स का है स्टैंडर्ड मैथ्स का? अच्छा चलिए अभी बताता हूँ, 1 मिनट सब कर लो क्योंकि तो सबके काम की बात है। हो गया जी, यहाँ तक हो गया, तो मैं आगे एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला है जो सबके लिए काम की बात है, सब सुन लो। यही बच्चा माइक पे आ जाए तो सही रहेगा, जिसने पूछा था अभी। मैं क्वेश्चन आपका क्लियर लेना चाहता हूँ, सब सुन ले आपके क्वेश्चन को। कौन था भाई, आओ जल्दी से, बेसिक स्टैंडर्ड में जो कह रहा था, क्या पूछ रहे हो आप बेसिक स्टैंडर्ड में, बताओ दोबारा। नहीं, गायब हो गया। चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको क्या मालूम है बेसिक स्टैंडर्ड में, मतलब कोई खास टॉपिक, मतलब बेसिक वाले बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सर बस पेपर सर बेसिक वालों का पेपर थोड़ा आसान होगा। हाँ जी, हर बच्चे को मैथ्स एक ही पढ़ना है, सिलेबस एक ही है आपका, वही एनसीईआरटी वही एक्स्ट्रा सब कुछ करना है। बस बेसिक वालों का कहने के लिए, ये भी सुन लेना, कहने के लिए पेपर आसान होता है। कितना आसान होता है मैं फर्क बता देता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड वालों का 100% लेवल है,
तो बेसिक वालों का ऐसा होना चाहिए था जैसा इन्होंने पुराना पॉलिसी बनाया था, 50% लेवल पे चलना चाहिए था, तो 50% नहीं है मेरा। स्टैंडर्ड को 100 स्केल देंगे तो बेसिक का 80 स्केल वाला पेपर आ जाएगा, बस 20% का कम ज्यादा मान लो, तैयारी सब एक जैसी। ठीक है जी, खैर हटाऊं अब। हाँ जी, थोड़ा सा बेटर मूवमेंट लीजिए इसे, कि ये वाला सबसे ज्यादा मतलब जो इस टाइप में आना ही है, तो वो सारा टीचर ऐसा वाला 5वां मान लो, 6वां मान लो, आखिरी के 4 जो बचे हुए हैं ना अब जो हम कर रहे हैं, बस ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा एक चीज और सुनना जरा, आपको ना सिर्फ मैथ्स में ये नहीं कि प्रैक्टिस करते रहो और चीजें आ गई, कंसेप्ट आ गया, सोचना आ गया, मैथ्स में राइटिंग किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, मैनिपुलेशन की शीट अरेंजमेंट, शीट पे कैसे लिखना है, उसकी भी कीमत होती है। बड़ी छोटी बात बोल रहा हूँ लेकिन देखना जरा, ठीक है, मतलब कई बच्चों ना उन्हें लिखने का ही आइडिया नहीं, जैसे कि 2 इक्वेशन किताब में एक के नीचे एक दी हुई है, तो वो भी ना बच्चा जल्दी में, देखो इससे ही फर्क पड़ जाएगा उस बेचारे को, एक के नीचे एक लिख लेगा, इसके के नीचे दूसरी, मैं कह रहा हूँ ये बच्चा क्वेश्चन बेचारा करेगा कैसे, ये कंफ्यूज ही हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो इसको मजा ही कभी नहीं आएगा मैथ्स में। 1 मिनट मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना, ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। नहीं, आप इसे स्टैंडर्ड सिंपल बनाओगे, इसको भी बनाओगे, इसको भी बनाओगे, तो भैया वो एक के नीचे एक लिखना, मतलब इसे हम राइटिंग मैनेजमेंट कह रहे हैं, तो आपको राइटिंग मैनेजमेंट ही नहीं आती, आप एक के नीचे एक क्यों लिख रहे हो? पैरेलल लिखो ना, छोटी बात है लेकिन सुन लेना जरूर, हम आती है, पैरेलल लिखो ना, एक लेफ्ट एक राइट ऐसे, तो जो काम इस पे होना है वही इस पे होना है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा, फिर दोनों पे असम्पशन आके वो ठीक हो जाएगा। चलिए, छोटा मोमेंट था, फिर भी बोल दिया, किसी 1-2 बच्चे के लिए काम की बात होगी, बाकी तो समझते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या क्या स्टैंडर्ड नहीं है, क्वेश्चन पर आती है, सर एक्स वाई लेफ्ट है, कांस्टेंट राइट है, ये तो स्टैंडर्ड दिख रहा है हमें, सिंपल नहीं है सर, डिवाइड में टर्म चल रही है। अच्छा डिवाइड में टर्म चल रही है और जवाब हमने हमेशा ये लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बिगड़ जाएगी, चाहे सिंपल हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको पता है राइट पे कांस्टेंट चाहिए होता है आपको 4 5 7, ये 5xy बन जाएगा, तो ये काम बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है भैया, तो क्या करें, बात की बात, पहले एक रूल सुन लो सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में तो यही यूज हो रहा है, एक छोटे मूवमेंट लगेगी आपको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री 10th का एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है बच्चों, 40 से 50 घंटे सुन लेना उस चैप्टर को, मेरे साथ करोगे आप 50 घंटा, जैसे एक चैप्टर को हम देंगे, कोई कम बात नहीं होगी वो, ठीक है भैया। तो उसमें ये बात बहुत बड़ी रहेगी, तो इसको अभी समझ लेना क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ a+b/c लिखा मैंने, ये c किसको डिवाइड कर रहा है, a को कर रहा है, b को कर रहा है कि दोनों को कर रहा है? दोनों को कर रहा है। तो कर रहे हैं। तो हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a को भी c डिवाइड कर रहा है प्लस b को भी c डिवाइड कर रहा है, इसे हम आज के बाद से बोलेंगे सेपरेट करके लिखा हमने, सेपरेट करके, ठीक है, अपना एक घर का नाम दे दिया, सर सी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो एक के नीचे, और चाहे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके वापस यही आ जाएगा, तो दोनों बातें सेम है, मतलब लिख सकते हैं। इसे हम आज के बाद सेपरेट करके लिखना कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी सुनते रहना जरा, ठीक है। अच्छा मल्टी प्लस में तो ब्रेक हो जाता है, प्लस या माइनस में तो ब्रेक हो जाता है, ए के नीचे भी सी आएगा, बी के नीचे भी आएगा, बीच में प्लस, और माइनस हो तो बीच में माइनस, मल्टीप्लाई में नहीं होता सेपरेट, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ये सी दोनों के नीचे नहीं है, ये किसी एक के नीचे, जिसके नीचे मन करे उसके नीचे लिख दो आप, तब ये बात होती है। खैर वापस सुनते रहना भी ध्यान से, मुझे बताओ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि राइट साइड मेरा कांस्टेंट बिगड़ जाएगा, वो नहीं कर सकता मैं, तो ये एक्स वाई किसको डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, या दोनों को? सर दोनों को। तो मैं सेपरेट तो कर ही दोनों को। सकता हूँ भाई, 7x को भी एक्स वाई डिवाइड कर रहा है और 2y को भी एक्स वाई डिवाइड कर रहा है, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर कर दिया आपने, चलो एक्स वाई दोनों को डिवाइड कर रहा है, लिख सकते थे। अब देखो बच्चों, एक्स से एक्स देखो कट रहा है, वाई से वाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर कट रहा है, मतलब आप यहाँ आ गए, अभी एक इक्वेशन की है मैंने, आप यहाँ आ गए, और अब देखो ये सेम वही टाइप आ गया जो शुरू के 4 क्वेश्चन थे, एक्स या वाई डिवाइड में चल रहा है, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई 1 लिख ही दोगे ताकि दोनों इक्वेशन एक ही असम्पशन से सही हो जाए, और एक असम्पशन हम ले भी सकते हैं, अब 1/y को a और 1/x को b बोल दोगे। 1 मिनट सुनते रहना, आगे कर कोई भी लेगा, लेकिन मुझे पता है जो सबसे अच्छे बच्चे हैं वो ये वाला क्वेश्चन गलत करते हैं और सारा ठीक करके नंबर कटवा के आते हैं, तो सबसे बढ़िया जिनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जिनको दिक्कत नहीं होती उनको स्पीड आ जाती है भैया, वो स्पीड से करता है क्योंकि सोचना तो है ही नहीं, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं सोचूंगा थोड़ी, मैं तो करूंगा ना। तब एक्सीडेंटल मिस्टेक क्या होती है वो पता होनी चाहिए, इसलिए सुनना। अभी 1 मिनट रोक देना, मैं पहले दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड कर दूं बस, फिर बताऊंगा काम की बात आपको। खाली सही सही सीख लेना भी काम नहीं आता भैया, कहाँ गलत होता है जिस दिन होता है पता होना चाहिए,
ठीक है, देखो वो सेपरेट कर दिया, एक्स एक्स वाई वाई कट गए, वही मूवमेंट है जैसे फर्स्ट में हुआ। और सब जानते हैं ऊपर मल्टीप्लाई वन हम लिख ही लेंगे, और वन बाय वाई को, अच्छा वैसे तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले बोल दो। वन बाय वाई को हमने ए मान लिया, वन बाय एक्स को बी। अब आप ये वैल्यू भर के सारे कर सकते हो, कर दो, बाद में बताऊंगा क्या खास बात है, अभी कर दो, सभी कर दो जल्दी जल्दी। आगे बढ़ा देना, आप सारे निकाल ही लोगे, ज्यादातर कर लोगे। हाँ मैं भी बढ़ा देता हूँ, किसी को चेक करना है तो कर पाएगा। 7 इंटू वन बाय वाई की जगह -2 इंटू वन बाय एक्स की जगह बी इक्वल है 5। सेकेंड इक्वेशन 8 वन बाय वाई की जगह +7 वन बाय एक्स की जगह बी इक्वल है 15। वैसे तो किसी को भी इक्वल कर लो, ए को बी को मानना आपका कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, फिर भी कंपेयर में कोई बताएगा ए को इक्वल करना आसान है या बी को? सर बी को। बी के नंबर ए के मुकाबले छोटे पड़ रहे हैं और प्लस माइनस पहले से अपने आप ही कट जाएगा, तो वही ठीक रहेगा। इसकी 7 से मल्टीप्लाई और इसकी 2 से, वो 2 की टेबल में तो 7 आता नहीं कि शॉर्टकट पे बन जाए, तो अलग पलट के कर दिए नंबर मल्टीप्लाई। और 7 7 ज़ा 49 है, 7 2 ज़ा 14 भी, 7 5 ज़ा 35, 2 8 ज़ा 16 है, 2 7 ज़ा 14 भी। एक मिनट सब होल्ड करो कि आप मेरी एक गलती ढूंढना, मैं कह रहा था ना इस क्वेश्चन में गलती होती है, अभी तक है नहीं, अभी तक है नहीं, इसके बाद कहीं एक गलती करूंगा, आपने जो ढूंढा है वो एक समझदार बच्चा होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर गलत गलती ढूंढी तो आप अपने आप को एक थप्पड़ भी लगाओगे, इसलिए सोच के बताना, ठीक है भैया, ऐसे मत बोल देना जो मर्जी, ठीक है। अब देखते रहो, इसके बाद होगी, अब तक कोई गलती नहीं। ये 14 भी अपने आप ही कट रहा है तो ऐड कर रहे हैं, ये कट हो गया, ऐड किया 65 है, इज इक्वल है 35 + 30 65। ए का वैल्यू ध्यान से देखना, देखो गलती देखते हैं कौन बढ़िया बच्चा ढूंढेगा। A1 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में भी पुट कर लो, ए बी आ जाएगा, तो पुट ए इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आ गई 7a - 2b इक्वल है 5, 7 इंटू ए की जगह 1 -2b इक्वल 5, 7 - 2b इक्वल 5। बी निकालना, माइनस से बचना चाह रहे हो तो बी वाली टर्म राइट ले लो, आसान हो जाता है थोड़ा, +5 इधर ले जाओ, -7 - 5 2, बी आ गया 2/2 1। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं ए बी पे छोड़ दूंगा, मैं ये गलती नहीं करने जा रहा, मुझे याद है एक्स वाई निकालना है। मैं अजम्पशन दोबारा ले रहा हूँ, 1/x को मैंने ए माना था, 1/y को बी माना था, और अब मैं इसमें को बी माना था। बस ये जो 2-3 बच्चे तो पकड़ गए जल्दी से, लेकिन जो बाद में यस सर बोल रहा है इनको सुनने के बाद वो बात नहीं, ठीक है भैया। तो याद तो यही होता है ना भैया, ज्यादा बारी 99% क्वेश्चनों में 1/x या 1/y बी पूरी तेजी से हाथ चलते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में देखो 1/x को ये नहीं माना था, चांस की बात है, पहले 1/y था, तो 1/y को और 1/x को भी माना था, तो इतनी छोटी बात से भी नंबर तुम्हारे कट ही जाएंगे ना। तो 1/y को ए माना था, वो ध्यान रखना क्या माना था, क्या असम्पशन थी, वही तो रीयूज करोगे। अब कर लो, बस वैल्यू डालो, पलट दो, आंसर आ जाएगा जल्दी से। माइक बंद करो, किसका खुला रह गया माइक? तो 1/y इक्वल ए की जगह है मेरे पास यहाँ पर 1, और 1/x इक्वल है बी की जगह भी 1 ही आया, और रेसिप्रोकल करोगे 1/y का उल्टा y/1 y, और 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/x का उल्टा x, और 1 का रेसिप्रोकल 1, y1 x1 आंसर। नेक्स्ट, जल्दी करो बच्चों। फिर जो कर लेते हैं रुकना मत भैया, आप आगे 3 क्वेश्चन निपटा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सब चेंज आ रहा है लेकिन आप कर भी दोगे, तो आगे बढ़ा दो फटाफट से। जिनके किसी किसी के 8 पार्ट हो गए तो वो बता दो बस।
नहीं तो करो बस, हाँ ट्राई मारो। ये वाला किसी का रह गया तो बताइए, नहीं तो रब हो रहा है। हो गया ना सबका, हटा दूं? सामने देखो अब। हाँ जी, नेक्स्ट आ गए। थोड़ा सा एक बेटर मोमेंट है और आप मेरे ख्याल से इस बारी मेरी हेल्प कर सकते हो। और वैसे एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट भी होता है एक, लेकिन मैंने बताया नहीं है अभी आपको। लेकिन आप पहले शॉर्टकट को छोड़ो, क्योंकि कई स्कूल टीचर उस शॉर्टकट पे नंबर नहीं देते आपको। नहीं तो मैं जरूर बताता। ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट डिस्कस नहीं किया कोई। एक मिनट सामने देखो, पहले जनरल बात बताओ, इक्वेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, चेक करके बोलना। नो 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 सर, सर। राइट पे कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट के अलावा एक्स वाई है तो स्टैंडर्ड तो नहीं। ये एक्स वाई आपको टेंशन दे रहा है भाई, ये तो ठीक है, पहले एक्स फिर वाई फिर कांस्टेंट से एक्स मान भी लें, लेकिन एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा है। बोलो इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ से हटाना है डिवाइड डिवाइड सर, इसे इधर होगा डिवाइड। और डिवाइड करते ही सर जैसे ही इस एक्स वाई को आप इधर डिवाइड में लिखोगे, देखो सेम टाइप, ये सेम टाइप यही शक्ल बन जाएगी ना, एक्स वाई इधर आ जाएगा। तो फिर तो ये पिछली बारी की तरह ही होगा ना बच्चों, इस सेपरेट कर दो बिल्कुल पिछली बारी की तरह। ठीक है भैया, बोलो अब किसी को इसमें दिक्कत लग रही है इस टाइप में? यहाँ होल्ड करेंगे, करना मत, करना मत, क्योंकि बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले जैसा हो जाएगा, वेस्ट ही होगा यहाँ टाइम कि सेम क्वेश्चन हम दोबारा निकालेंगे। होमवर्क में जरूर करना। किसी को दिक्कत लग रही है तो मैं कर दूं, फिर लग रहा है जी बिल्कुल सेम है तो चलो अगला करेंगे, कर देना स्किप इसको तो कम से कम। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, ये बिल्कुल पिछले बारी की तरह हो जाता, लेकिन अगले तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने जैसे हैं। ठीक है भैया, होल्ड कर देना, सुन लेना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पूरा करना है, इनको दोनों को करना है। यही मेन क्वेश्चन मान लो जो सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक टाइप समझना है आपको कि एक बात ना करने से पहले पता होनी चाहिए, और कोई भी मतलब ये सेम बात करें तो अभी पहली बार ही आ रहा है ये टाइप, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे कहानी बना दोगे। पहले मुझे बताना, डिवाइड में एक्स वाई जैसा वेरिएबल चल ही रहे हैं, लेकिन डिवाइड में सिर्फ एक्स है या एक्स प्लस वाई है? सर एक्स प्लस वाई। पर मल्टीप्लाई वन लिख सकते हो। और आप देखो दोनों इक्वेशनों में वन बाय एक्स प्लस वाई है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर अब की बारी सिर्फ एक्स नहीं एक्स प्लस वाई डिवाइड में है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ये मान लो। और ऐसे ही वन अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में ही चल रहा है, मल्टीप्लाई वन तो हम लिख ही सकते हैं, तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को भी मान लो। एक रफ आइडिया लेके मेरे को बात बताना जो मैं पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आप असम्पशन ले लो, आप डाल दो तो ए बी वाली इक्वेशन कोई भी ए बी निकाल देगा, वो नॉर्मल है। जब ए बी आ जाएगा, आप सोचो, मान लो एक बारी ए बी हाफ आ गया, बी मान लो 1/3 आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया, आप पलट दोगे। जैसे माइंड में सोचना, मान लो यहाँ हाफ आ गया, लास्ट में आपने पलट दिया, तो ये आपका एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वाई का उल्टा एक्स प्लस वाई और 1/2 का 2। मान लो यहाँ 1/3 आ गया, आपने इसे भी पलट दिया, इसका उल्टा तो एक्स माइनस वाई आ गया और 1/3 का उल्टा 3 आ गया। तो यार ये एक्स वाई तो आया नहीं, तो क्या करूँ? सर एक्स और वाई की वैल्यूज को सर एक्स और वाई की वैल्यूज करते हो। सर दोबारा सॉल्व कर दो, दोबारा टू वेरिएबल इक्वेशन बन गई, और ये Yes, बिल्कुल sir. ध्यान वाली हो गई, दोबारा एलिमिनेशन मेथड डाल दो। मतलब ये डबल क्वेश्चन होता है कि यार सिर्फ एक्स को तो ये नहीं मान पा रहे ना, वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ये मानोगे ना, वन माइंड में सोचो, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को भी मानोगे ना। चलो ए बी वाली इक्वेशन बन के यहाँ ए बी डाल के ए बी वाली इक्वेशन बन के ए बी तो आ जाएगा, लेकिन जब वापस ए बी की वैल्यू डालेंगे हम और पलटेंगे तो दोबारा एक्स वाई की दो इक्वेशन आएंगी, लेकिन बहुत आसान आएंगी, वो दोबारा सॉल्व होंगी। ठीक है, जैसे वो दोबारा ऐड कर दिया, वाई वाई कट गया, एक्स आ गया। ठीक है भैया, तो फिर एक्स वाई आ जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन चल रहा है, डबल क्वेश्चन है। ये एक आइडिया शुरू में हो जाना चाहिए जब भी एक्स वाई प्लस माइनस में आ रहा हो तो डिनोमिनेटर। ठीक है भैया, अब आप शुरू कर सकते हो, और सारे फिर कह रहा हूँ जो ट्राई कर रहा हो वो तो पहले कर लेगा। देखो 10 वन अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह प्लस 2 वन अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह बी इक्वल है 4, पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही देखो ये वाली 15 वन अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह -5 वन अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह बी इज इक्वल है -2। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलना। एक शॉर्टकट चाहो तो समझ सकते हो, जरूरत में काम आ जाएगा, 12th क्लास तक भी काम आ जाएगा, 10th में भी आ सकता है। सभी सुन लेना, 1 मिनट होल्ड कर दो। ये शॉर्टकट अभी आप नहीं सोचते कोई भी, इक्वेशन सॉल्विंग एलिमिनेशन मेथड ही बता रहा हूँ, जो आपको लगता है आपको हर चीज आती है, उसी में कुछ नया आने जा रहा है। मुझे कोई बताओ यहाँ पर किसको इक्वल करना आसान है, ए को या बी को?
सभी को ए को नहीं नहीं बिल्कुल करेक्ट है, बी भी बोल सकता है बच्चा, कोई मना नहीं कर सकते हम। और इसके आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी 2 से, प्लस माइनस है ही, अपने आप ही कट जाएगा। मैं आपको एक अलग शक्ल दे रहा हूँ भैया, अगर आप ये शॉर्टकट समझना चाह रहे हो तो मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, उस पर जवाब देना मेरे को कुछ, तो छोटी सी बात बतानी है वहाँ पर। 100A + 273B इज इक्वल 4 मान लो ऐसा लिखा है, और यहाँ लिखा 150A + 179B इज इक्वल 3। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आ गई। देखो अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, 273 और 179। ठीक है भैया, और 1 मिनट इसको भी बदल देते हैं। ठीक है भैया, और ये भी देखो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मैंने बनाया। अब ए और बी को इक्वल वो जो करना है ना, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई, जान निकलेगी उससे। कोई शॉर्टकट बोल सकता है यहाँ पे? नाम बता के बोलो जिसको बोलना है। देखो सारा बैच सोचने में बैठ गया और आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, तो आप पेपर में तो ये देखो ये लेवल पूछ लिया, टीचर समझ आ रहा है भैया, वो बोलेगा ले तेरे को एलिमिनेशन आता है, ले देख चेक कर, करके दिखाओ मुझसे। आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं हम इसे? भाई बात तो नंबर तो छोटे होंगे नहीं तेरे सब्स्टिट्यूशन से, कैलकुलेशन तो फिर भी वही जाएगी। बोला अच्छा है, एक वेरिएशन बोला आपने, मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब करने निकलोगे तो नहीं, बात आसान नहीं होती ज्यादा। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना, पहले इस आसान वाले से सुन लो, फिर उस बेटर वाले में करके दिखा देते। जैसे आप कह रहे हो बी को इक्वल करना आसान है, ठीक है मान लो, लेकिन एक बारी ए को देखना कि मैं अगर पूछता ना नॉर्मल बच्चे से ए इक्वल करना है, वो बोलता है इसकी 15 से करो और इसकी 10 से करो। मुझे बताओ 10 के फैक्टर में आपको 5 × 2 दिख रहा है फैक्टर, और 15 में 5 × 3 दिख रहा है, दोनों में क्या सेम चल रहा है ऑलरेडी? 5 सेम, वो तो पहले ही सेम बैठा है ना, वो तो पहले ही सेम है, क्या अलग दिख रहा है? 2 and 3 यानी जो अलग दिख रहा है ना, उससे आप उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 से और इसकी 2 से, तो भी मतलब ये भी एक आसान बात है कि ए भी आराम से इक्वल हो जाएगा। 3 × 10 = 30, 2 × 15 = 30। लेकिन नॉर्मल बच्चों को तो पता ही नहीं होता, मतलब पूरी एनसीईआरटी भी आ जाए तो 15 और 10 से करना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ जरूरत नहीं थी हमारे को ट्रिक की, क्योंकि हमारे लिए तो बी इक्वल करना आसान था, लेकिन फिर भी इसमें 5 बैठा है, इसमें 5 बैठा है, और 5 के अलावा यहाँ 2 है, 5 × 2 = 10, यहाँ 3 है, तो 3 और 2 से करें तो इक्वल हो सकता है। जब ये बात हमें पता होती है ना, ऐसे किसी बढ़िया क्वेश्चन में टीचर ने प्लांट किया, हमारे को काम आ जाती है। बी में तो कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, लेकिन देखो 34 2 68 और 34 3 102, 34 तो दोनों में सेम ही बैठा हुआ है, तो बोलो क्या अलग है? 2 and 2 and 3 3 यानी बस आप इसकी करो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 एक्स्ट्रा था और यहाँ 2 एक्स्ट्रा था, इसकी 2 से। तो बहुत छोटी कैलकुलेशन पे अभी एक हो जाएगा, ये थोड़ी बहुत 3 और 2 की मल्टीप्लाई तो कोई कर ही लेगा, वो ए माइनस होके कट जाएगा, अभी आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट भैया 3 सालों तक काम आएगा, अभी 3 साल तक बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखना। अभी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, अभी तो हम बी को इक्वल करेंगे, यानी इसकी 5 से मल्टीप्लाई और इसकी 2 से। ठीक है भैया, तो 5 × 10 आ जाएगा 50 है, 5 × 2 आ जाएगा 10 भी, 5 × 4 आ जाएगा 20, 2 15 आ जाएगा 30 है, 2 5 आ जाएगा 10 भी, 2 का -2 से -4, बी अपने आप ही कटा है, ऐड ही कर दिया, 10 भी -10 भी, ये आ गया 80 है, इक्वल है 16, ए आ गया 16/80 डिवाइड होके 1/5। जब ए 1/5 आ गया, इसे वापस पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं या सेकंड में, जो अच्छा लगे। ठीक है जी, फर्स्ट ये ओरिजिनल वाली ले लेना, मल्टीप्लाई वाली बड़ी हो जाती है थोड़ी। पुट ए 1/5 इन 1, फर्स्ट इक्वेशन 10a + 2b = 4 था, 10 × a की जगह 1/5 + 2b = 4, ये कट हो गया, 2b इक्वल है +2 उधर ले गए -2, 4 - 2 2 हो जाएगा, b = 2/2 बना जाएगा। छोड़ मत देना, डबल क्वेश्चन है, अभी तो ये भी आया है, अजम्पशन वापस ये डाल के रेसिप्रोकल करके, दोबारा xy नहीं आएगा अजम्पशन में डाल के भी, दोबारा 2 इक्वेशन बनेंगी और दोबारा सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब आंसर आएगा। तो 1/x + y, अजम्पशन दोबारा ले लिए, a के इक्वल और 1/x - y b के इक्वल है, तो 1/x + y इक्वल a की वैल्यू मेरे पास 1/5 है और 1/x - y b की वैल्यू 1 है। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं इसे, तो ये आ गया x + y = 5 और इसका उल्टा करोगे x - y, 1 का उल्टा 1 ही होता है, और xy नहीं, लेकिन दोबारा 2, लेकिन बहुत सिंपल इक्वेशन है, बहुत आसान वाली है। एलिमिनेशन मेथड दे देते हैं,
y माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल 6 और x का आंसर 6/2 3 आ गया। x का आंसर 3 वापस फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं तो y आ जाएगा। जल्दी करना बच्चों, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। सर ये ऊपर 50 कैसे आया सर? हाँ जी, मैं इसका प्री स्टेप मिटा चुका हूँ। सर? यहाँ पर इससे पिछले वाले में आप देखो कि 2 नंबर लिखे थे, बताना क्या क्या थे। सर बोलो, को बोलो। इसके पिछले स्टेप में b के कोफिशिएंट क्या थे, बस वो बताओ। सर 2b and minus 5b। 2b और माइनस 5b। यहाँ जिस बच्चे ने पूछा है वो देख ले बच्चे, ठीक है। ये ऐसे था 10a प्लस, ये ऐसे था 15a, इस तरह से था ये कुछ। देखो जिस बच्चे ने पूछा है भाई मेरे, हम b इक्वल कर रहे थे ना, तो b को इक्वल करने के लिए देखे 5 और 2 अलग अलग है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड को 2 से करूंगा। देखा अब ये 5 से करेगा, 5 10 50 है, 5 2 10 भी ऐसे बन जाएगा पूरा। इस दूसरी वाली को 2 से करूंगा तो 2 15 30, 2 5 10। बोलो दिक्कत है? जल्दी करो आप, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम तो छोड़ो, नहीं तो बीच में रह जाएगा वो। जिसने अगला कर लिया वो बताओ कौन है, किसी ने निकाल लिया है तो। जय ने तो कर लिया होगा भाई, नहीं करा तो आप कर सकते हो, आप जरा स्पीड बनाओ थोड़ी। नमन ने भी कर लिया होगा, नहीं करा तो आप सुस्त बैठे हो, आप काम करो, तेज से हो जाएगा फटाफट। और कई सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं। हाँ जी, इसे रब कर दूं। नेक्स्ट 8 पार्ट। वन अपॉन 3x प्लस वाई। अच्छा पूरा होगा नहीं होगा, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, लेकिन आप फिर भी काम की बात समझ लो। मेन बात शुरू में ही थोड़ा सा अटकता है, स्लाइटली अटकता है, वो सुन लो, उसके बाद तो आप भी कर दोगे, फिर नहीं अटकेगा। इसलिए सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। पहले लिख लेते हैं पूरा। हाँ, ये 3x माइनस वाई हो गया। एक मिनट, मुझे जरा जैसा पूछ रहा हूँ वैसे सोच के बोलना। जैसे एक्स वाई डिपेंडेंट कुछ टर्म है जो डिवाइड में है, तो प्रॉब्लम तो है, मतलब मुश्किल इक्वेशन है, सिंपल बनानी पड़ेगी। तो मुझे कोई बताओ, ये मतलब एक्स वाई 2 टर्म है, 3x प्लस वाई या एक सिंगल टर्म है? 3x सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के डालोगे, एक सिंगल टर्म। तो चलो इसे हम अज्यूम करना चाह रहे हैं 1/3x प्लस वाई को, लेकिन जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को पता है इक्वेशन 2 है, अजम्पशन एक ही बारी होगी और दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ कोई बच्चा ना बेचारा सोच रहा होता है, वो कह रहा है यहाँ 3x प्लस वाई है तो सही, जैसा यहाँ है ऊपर 1 भी है, तो 1/3x प्लस वाई को ये बोल दूं मैं, तो चलो बोल दूं, लेकिन ये 2 फालतू है। तो ये बोलो अजम्पशन में हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं अजम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वही आप दोनों इक्वेशन ठीक करनी है, उतने को आप ये बोल लो। यहाँ कोई टेंशन है नहीं, यहाँ सीधा ए आ जाएगा, और ये 2 आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया। चलो इसकी जगह आप ए मान गए, ए लिख देना ऊपर, और नीचे डिवाइड में 2 बच गया। तो यार डिवाइड में नंबर बचा है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर तो डिवाइड के अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो ये बस एक स्लाइटली कोई स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट नहीं ले रहा होता है, इतनी सी बात सोचते हैं। 1/3x प्लस वाई को मान लिया हमने, ऐसे ही देखो 1/3x माइनस वाई यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, ठीक है भैया। तो 1/3x माइनस वाई को मैंने b मान लिया, ठीक है। जितना पार्ट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर बचे हैं, वो कांस्टेंट है, वो डिवाइड में रह जाएंगे, बाद में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। एक बार ये देख लेना, क्योंकि आगे आप कर पाओगे।
1/3x प्लस वाई की जगह a प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह b, राइट साइड है 3/4, पहली इक्वेशन। देखो 1/3x प्लस वाई की जगह a डिवाइड में 2 बचा, माइनस 1/3x माइनस वाई की जगह b डिवाइड में फिर 2 बचा, इक्वल है -1/8। ठीक है भाई, अभी ध्यान से सुनते रहे। सर ये वाली थोड़ी एक्स वाई तो डिवाइड में है नहीं, आसान तो होगी, लेकिन एक 4 राइट साइड पे डिवाइड में बचा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस ये मल्टीप्लाई। पहली वाली इक्वेशन तो हो गई 4a + 4b इज इक्वल है 3। ये पहली वाली देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये वाली सर इसमें तो दोनों तरफ डिवाइड में है, तो भाई ये तो एलसीएम लेके ठीक होगी। तो इधर 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 की 2 से डिवाइड 1, 1 की a से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से डिवाइड 1, 1 की b से मल्टीप्लाई, b इक्वल -1/8। ठीक है, देखो लेफ्ट राइट कैंसिल सबको पता है कि 2 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 8 को काटेगा, तो डायरेक्ट काट दो ना, 2 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट काट दो। अभी भी सर 4 डिवाइड में बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई भी कर लेगा भैया, बस अब बिल्कुल स्टैंडर्ड सिंपल आ गई। लेकिन 1 मिनट जवाब दे देना, जैसे ये दो सॉल्व करके ए बी तो आप निकाल लोगे, तो ए बी आप वापस डालोगे, पलट दोगे, तो बोलो पलटते ही एक्स वाई आ जाएगा, दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी? सर दोबारा सर दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी। बहुत तेज से करना है, और मैं यहाँ लीव कर दूंगा, मैं बस यहाँ 30 सेकंड रुकूंगा और लीव कर दूंगा, और आपको होमवर्क पे पूरा करना है, यहाँ तक कम से कम कर लो, यहाँ तक अभी कर लो, बाकी होमवर्क नहीं करना। सर मुझे बैच में ऐड कर लेना सचिन। सचिन भाई मेरे को व्हाट्सएप मैसेज दे दियो मेरे भाई, ऐसे मैं भूल जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ सर हो गया जी, ओके, बस जी लीव कर रहे हैं बच्चों, अगली क्लास लेट हो जाएगी। बाय सर, गुड बाय, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सर हैव अ नाइस डे। वेलकम।